गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप सबको विदित है, आपके चैप्टर नंबर 2 संस्कृत में हो चुका है। तो उसके बाद मैंने आज संस्कृत ग्रामर ली है। उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 धातु रूप दिया गया। उसका एक टॉपिक है सर्वनाम शब्द, जो 6 और 7 दोनों क्लासों के लिए। और आपको यह ध्यान से समझना है ताकि आप संस्कृत पढ़ने में और संस्कृत के वाक्य बनाने में आपको यह सहायक रहेंगे। तो आप इस पर गौर करना, मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान से देखना। और इसके लास्ट में मैं आपको कुछ वाक्य दूंगी जो आपको अपने आप बनाने हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, उसका टॉपिक है धातु रूप। चैप्टर का नेम धातु रूप है, लेकिन उसका एक टॉपिक है सर्वनाम शब्द। तो ये सर्वनाम शब्द आप हिंदी में जानते हो, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसी तरह से संस्कृत में भी सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन उन्हें संस्कृत के नेम से जाना जाता है। जैसे हिंदी में आप क्या कहते हो, वह, और संस्कृत में ये सब नेम है इनके। पुल्लिंग में ये कहा जाता है। पुल्लिंग का मीन्स क्या होता है? पुल्लिंग का मीन्स यानी किसी व्यक्ति के लिए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग यानी किसी औरत के लिए। नपुंसकलिंग यानी जो सांस ना ले, नॉन लिविंग, आप इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो सांस नहीं लेते हैं वो उनके लिए। तो ये सभी का मीन्स वह ही है, लेकिन संस्कृत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वचन भी 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग भी इसी तरह से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसमें 2 ही होते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इन्हीं चीजों को आपको गौर करना है, और इसी से आपकी जो टेबल बनेगी, यानी संस्कृत में जो वाक्य बनेंगे वो इसी टेबल से बनेंगे। इस टेबल पे थोड़ा सा गौर करो। और आपके 5 लकार हैं धातु रूप में जो अलग अलग हैं। काल, आप हिंदी में काल देखते हो, काल 3 होते हैं जैसे, लेकिन संस्कृत में काल भी कितने कहे गए हैं? 5 कहे गए हैं, जो आपके सिलेबस तक सीमित है। हो सकता है इसके ज्यादा भी हों जो आपको अभी तक नहीं लेने हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 जो आपका धातु रूप है, उसका टॉपिक है सर्वनाम शब्द। उसके बाद वचन, जैसे मैंने आपको बताया वचन 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। एक वचन जो एक व्यक्ति के लिए आता है, द्विवचन जो 2 के लिए आता है, और बहुवचन जो सभी के लिए आता है। उसके बाद लिंग लेते हैं। लिंग भी कितने हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं लेते हैं, ऐसे के लिए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद पुरुष, पुरुष भी 3 लिए गए हैं। हिंदी में भी पुरुष 3 होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे इसका ये रो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में 3 है, ये तीनों ही प्रथम पुरुष के अकॉर्डिंग आएंगे। तो पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग में वह को क्या कहा जाता है? सह। क्या कहा जाता है? द्विवचन में क्या कहा जाता है? तो। और बहुवचन में क्या कहते हैं? ते। यानी एक, यदि एक पुरुष के लिए आप वह लिखते हो तो सह आएगा, 2 के लिए लिखते हो तो आएगा, और बहुवचन के लिए लिखते हो तो क्या आएगा? ते। इसी तरह से स्त्रीलिंग यानी किसी औरत के लिए कोई वाक्य बनाते हो तो एक के लिए सा, द्विवचन के लिए ते, बहुवचन के लिए ता। यानी वह दोनों, वह सब। उसके बाद नपुंसकलिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तत्, ते, तानी। अब इन तीनों का मीन्स क्या है? वह। तीनों का मीन्स यानी सह, सा, तत्, इन तीनों का मीन्स क्या है? वह। तो, ते। अब देखिए द्विवचन में, स्त्रीलिंग में भी ते आता है, और नपुंसकलिंग में भी क्या आता है? ते आता है। इन तीनों का मीन्स है वह दोनों। इसके बाद बहुवचन ते, ता, तानी। इसका मीन्स क्या है? वह सब। क्या है इसका मीन्स? वह सब। ये था आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और ये तीनों किस पुरुष में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है मध्यम पुरुष। क्या आता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आप लेते हो त्वम। एक वचन के लिए क्या लेते हो? त्वं। द्विवचन के क्या है? युवाम। और बहुवचन के लिए यूयम। एक वचन के लिए त्वम, द्विवचन के लिए युवाम, बहुवचन के लिए यूयम। अब त्वम का मतलब क्या होता है? यदि हिंदी में कहें तो तुम, लेकिन संस्कृत में तुम को क्या कहा जाता है? त्वम। क्या कहते हैं? त्वम। तुम दोनों को क्या कहा जाता है संस्कृत में? युवाम।
तुम सबको क्या कहते हैं? यूयम। क्या कहते हैं? यूयम। उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अब अहम का मतलब है मैं, यानी मैं खुद, स्वयं। तो मैं के लिए, हिंदी के मैं के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? अहम। हम दोनों को क्या कहेंगे? आवाम। हम सबको क्या कहेंगे? वयम। अब इसी से इसको, ये क्या होते हैं? धातु रूप। 5 धातु रूप आपको चैप्टर नंबर 3 में मैंने पहले करवा चुकी हूँ। उसमें 5 धातु लकार आपको कराए गए हैं। 6 क्लास में अभी तक सिर्फ 2 या 3 करवाए गए हैं, लेकिन जो 7th क्लास है उसमें 5 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट धातु रूप है। इसमें एक वचन में ये वाली रो, द्विवचन में, बहुवचन में। अब ये क्या है? प्रथम पुरुष। पढ़ती वाली लाइन प्रथम पुरुष, पड़सी वाली लाइन में आप क्या लिखोगे? मध्यम पुरुष। उसके बाद आपका क्या बचता है? उत्तम पुरुष। अब ये टेबल आपको लर्न करनी है। यदि लर्न नहीं भी होती है तो आप पहले इसको लेकर कुछ वाक्य बना सकते हो, और वो वाक्य किस तरह से बनाओगे वो मैं आपको बनाने का तरीका समझा देती हूँ। अब मैंने लिखा सबसे पहले, वह पढ़ती है। और वह पढ़ती है, सबसे पहले अपने को देखना है ये लड़का है, लड़की है या नपुंसकलिंग है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग से पहले वह पढ़ती है। पढ़ती है मीन्स स्त्रीलिंग, यानी औरत है। तो पढ़ती है, इससे पहले अपने को बताना है वह का मीन्स अब स्त्रीलिंग में क्या है? स्त्रीलिंग में वह का मीन्स क्या है? सा। तो आप इस वह का क्या लिखोगे? सा। अब पीछे क्या बचा? पढ़ती है। तो पढ़ती है, तो पठ यानी पढ़ती। पढ़ती का मीन्स संस्कृत में क्या होता है? पठ। तो पठ का धातु रूप ये वाला है। तो आप वह, ये किस में आया? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष एक वचन में। अब पढ़ती है वह, प्रथम पुरुष एक वचन से आपने लिखा वह का मीन्स। अब इसी तरह से इसमें जगाओगे आप, तो पढ़ती है, प्रथम पुरुष एक वचन में। ये प्रथम पुरुष है, एक वचन है, मीन्स क्या है? पठती। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? सा पठती। ये आपका संस्कृत में सेंटेंस बन गया। समझ में आया? वापिस से बता रही हूँ, वह का मीन्स आपने लिया। सबसे पहले आपको देखना है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है। तो हमने देखा ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में वह का मीन्स क्या है? सा। सा कहाँ से लिया? एक वचन और प्रथम पुरुष से। और इसी तरह से इसमें गए तो एक वचन प्रथम पुरुष में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? पठती। तो हमने क्या लिख दिया? सा पठती। यह संस्कृत में आपने सेंटेंस बना दिया है। इसी तरह से एक आपको और बताती हूँ मैं। नेक्स्ट लेते हैं। वह दोनों पढ़ते हैं। क्या लिया आपने? वह दोनों पढ़ते हैं। अब देखो वह दोनों का मीन्स कहाँ है? फिर है पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। तो ये क्या है? पुल्लिंग है, यानी लड़के हैं। वह दोनों पढ़ते हैं, लड़के हैं। तो वह दोनों का मीन्स आप पहले जाइए पुल्लिंग में, फिर वह दोनों का मीन्स क्या है? तो आपने यहाँ क्या लिखा? तो अब ये तो कहाँ था? सबसे पहले प्रथम पुरुष और द्विवचन में। अब इसी तरह से इस लकार में जाओगे आप, प्रथम पुरुष और द्विवचन में क्या लिखा हुआ है? पठतः। क्या लिखा हुआ है? पठतः। तो इसके साथ आपको तो के साथ क्या लिखोगे आप? पठतः। ये हुआ। नेक्स्ट इसी तरह से एक आप और लो, जैसे तुम लिखते हो। अब तुम लिखते हो, इसमें अपने को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग नहीं देखना। पुल्लिंग के लिए भी यही आएगा, स्त्रीलिंग के लिए भी यही आएगा। लेकिन आप सोचो नपुंसकलिंग के लिए, तो नपुंसकलिंग के लिए ये नहीं आएगा। नपुंसकलिंग
सांस नहीं लेता है, वो कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। तो इसके लिए ये स्त्रीलिंग यानी औरत के लिए और किसी व्यक्ति के लिए यही आएगा त्वम। तुम का मीन्स क्या है? त्वम। तो तुम का मीन्स क्या लोगे आप सबसे पहले? त्वम। अब लिखते हो तो हम देखिए एक वचन और मध्यम पुरुष में है। एक वचन और मध्यम पुरुष में पटसी है, लेकिन पट का मतलब क्या होता है? पढ़ना। लेकिन मैंने तो आपको क्या दे दिया? लिख। तो लिख का मतलब क्या होता है? लिखना। लेकिन यहाँ लिखने के लिए मैंने टेबल नहीं दी है। सारी टेबल जो इस तरह से होंगी मैंने आपको पहले भी ये चैप्टर 2 में करवाया हुआ है, उसके साथ आपको धातु रूप का हिंदी मीन्स भी बताया हुआ है। लिख का मतलब क्या होता है, पट का मतलब क्या होता है, गच का मतलब क्या होता है, गम का मतलब क्या होता है, ये सारे आपको बताए हुए हैं। ये मैंने चेंज कर दिया। तो लिख के आप लोग एक वचन और मध्यम पुरुष में जाओगे, जिस तरह से पटसी बना है उसी तरह से क्या बन जाएगा? लिखसी। ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम दोनों कहाँ लिखा हुआ है? हम दोनों द्विवचन में और उत्तम पुरुष में दिया हुआ है। तो हम दोनों का मीन्स क्या है? आवाम। आवाम। हम दोनों का मीन्स हो गया पढ़ते हैं। उसी तरह से द्विवचन और उत्तम पुरुष में जाओगे, ये मैंने सेम ही लिया है। द्विवचन और उत्तम पुरुष में ये क्या है? आवाम। तो यहाँ क्या आएगा? पठावह। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? पठावह। इस टेबल से इस तरह से आपको कम से कम 3 और कम 15 आपको क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। पहले हिंदी में लिखने हैं और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। जैसे मैंने आपको समझाया, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ भी सकते हो। और 7th क्लास के लिए ये इजी है, क्योंकि ये पहले मैंने उनको 6th क्लास में करवा दिया है। लेकिन 6th क्लास के लिए फर्स्ट टाइम में धीरे धीरे समझ में आएगा। आप एक बार कोशिश करिए और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।